देखो भाई साहब ने बोला कि आतंकवाद भ्रष्टाचार को बीजेपी मिटा रही है, तो बीजेपी का एक ही नारा है, आतंकवाद करो, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो। अभी 10 साल पहले एक आम आदमी आया था जिसने बहुत बहुत बड़े वादे किए थे, जिसने पानी साफ देने का भी वादा किया था, 500 स्कूल बनाने का भी वादा किया था, हर एक हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था दिल्ली में। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सुनिए बिल्कुल, कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा किया था, स्वच्छ पानी पिलाने का वादा किया था, सीवर ठीक करने का वादा किया था, गलियां बनाने का वादा किया था, और ये भी कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति बदलने आया हूँ। और ये भी कहा था, मुझे याद है, मैं उस वक्त बच्चा नहीं था, बहुत समझदार हूँ, 40 साल मेरी एज है। उन्होंने ये भी कहा था कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होगी। मेरे मोदी जी का नारा आया था, एक रैली में उन्होंने बोला था, चक्की पीसम 70,000 का घोटाला। उसके बाद क्या हुआ, उसे मुख्यमंत्री बनाया गया। ये मोदी जी का नारा है। छगन भुजबल, आदर्श घोटाला, चौहान, जो भी, और एक अभी झारखंड में चुनाव हुआ है, अभी एक आतंकवादी देशद्रोही को बीजेपी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ा। अमित शाह जी ने उसका प्रचार किया। अमित शाह जी ने पार्टी को छोड़ो, पार्टी से क्या लेना देना, देश की जनता के लिए काम करो ना। इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा रेपिस्ट हो, कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब कुछ साफ, सब माफ। क्या हाथ नहीं, सब माफ भैया, सब माफ। मोदी जी ने क्या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दिया और साफ करके निकाल दीजिए। अत्याचार करने वालों को संरक्षण नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने देखा ब्रजभूषण को, दिल्ली पुलिस थक गई कहते कहते कि हमारे पास पुलिस, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अंदर काम करती है, कि हमारे पास ब्रजभूषण पर केस चलाने के लिए सबूत है। योगी जी ने, जो आज कुंभ चल रहा है यूपी के अंदर, सन्यासी योगी जी महाराज ने अपने केस वापस लिए, अच्छी बात है। रामराज सन्यासी बाबा योगी के एक ही मुद्दा है, जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं। क्या समझे, कुछ लोगों को सुन रहे हैं मतलब केजरीवाल नहीं है। हम एक बार बताते हैं, फ्री का राजनीति जो है ना, वो आपको निकम्मा बनाती है। आपको करना ही है तो आप उसमें करो ना, विद्यार्थी पे करो, विकलांग पे करो। आपको हम एक बार बताते हैं, लेडीज को, महिलाओं को बस फ्री है। कितने दिन एक गार्जियन जो है कितने दिन महीना में सफर करता होगा, 5 दिन। उसके घर से बालक बच्चियां जो है लमसम में महीना में 27 दिन 25 दिन तो जरूर करते हैं सफर। उनके लिए आप क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उनका जो है विरासत खत्म हो जाएगा। इसी के वजह से वो जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, युवाओं को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एक बार अभी आप एक फुटपाथ पे ही घूमिए, देखिए विकलांग का स्थिति क्या है, उसको पाँव पे गुजरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्र का भी योजना है, क्या केजरीवाल अपने केंद्र में नहीं कर सकते लागू राज्य में? मगर क्यों? अगर कोई राज्य लागू करता है तो उसको सौजन्य दिखाना पड़ता है। किसके सौजन्य से? अगर हम कोई काम करेंगे तो अगर आपका वो स्कीम है तो उसको दिखाना पड़ेगा इस भैया के सौजन्य से। तो इसके वजह से ये लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल का बात क्या करे, जब वो तो अन्ना जी के साथ भीष्म पितामह वाला काम किए थे, तो फिर उनसे बात ही क्या, उम्मीद ही क्या करना। वही बोले थे जो हम ना घर लेंगे, ना ये करेंगे, ना गाड़ लेंगे, मगर उनको देखिए सब कुछ लिए। एक इंसान के पास घर नहीं है, उनके पास बाथरूम में रिमोट वाला बाथरूम है। तब उससे ज्यादा हमारा देश का ऐलान क्या होगा, हमारे देश का संस्कृति क्या दिखाएंगे? आज आप चले जाइए हॉस्पिटलों में, अगर 10 दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर ने, तो 2 दवाइयाँ मिल रही है, 8 दवाइयाँ नहीं मिल रही। 18 महीने हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, वहाँ पर 1-1 हजार रुपए देने को बहनों को सबको कहा था। वहाँ तो एलजी नहीं है, वो तो राज्य अलग है, वहाँ नहीं मिले तो ये 2100 रुपए का लॉलीपॉप फिर दिया है। फिर बोलेंगे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, फिर वो धरने देंगे उनके घर पर जाकर। तो ये फ्री के लालच में मैं देश की जनता को यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप शिक्षा दीजिए, आप रोजगार दीजिए। देखिए 4 चीजें हमारे देश में सशक्त हो जाएं, भारत, हमारा देश खुद ही सशक्त हो जाएगा। किसान, महिला, छात्र और जवान, खुद ही देश हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। क्या बात है। तो किसको आना चाहिए, आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे फिर? देखिए मैं पक्का कांग्रेसी हूँ। अच्छा,
माई चॉइस राहुल गांधी। यस। कैसे महिलाओं का अत्याचार रुकेगा? कैसे महिलाओं का अत्याचार रुकेगा? जो सरकार अरे भाइयों और बहनों, खाऊंगा मगर खाने नहीं दूंगा, गलती किया तो आप भी पहनूंगा मगर पहनने नहीं दूंगा। आपने चोरी किया, आप चोरी करोगे क्या? उस सरकार ने गलती की तो इसीलिए तो सरकार को बदला। सर जी, इसलिए बदला का आप जो बोल रहे हैं अभी भी तो भीष्म पितामह वाला ही बात बोल रहे हैं। सरकार को पता है, सरकार को इसीलिए तो बदला था कि भाई उसने गलत काम किया। आप अब वो भी गलत करेंगे। केजरीवाल वाला बात बोल रहे हैं अभी। योगी सरकार को किसने लेके आए थे? अन्ना जी के साथ बहुत गलत किया, पता है ना? क्या अन्ना जी के बाद क्या किया? बदमाशुर वाला बात किया। अन्ना जी ने करते हैं। अन्ना जी ने किस लिए आंदोलन किया था? अन्ना जी ने किसके लिए? युवा अब जाग चुका है। अरे अन्ना जी ने अन्ना जी ने किस हाथ जगाइए, बढ़िया बात है। देखिए 40,000 गुजरातियों को निकालने की अमेरिका में पॉलिसी तैयार हो चुकी है। और अभी गुरु को ही इन्होंने जो अन्ना जी वो कह रहे हैं ना, गुजरातियों निकाल रहे हैं, ये मोदी जी है। अपने देश के लोगों को वहां क्यों रहने देगा? जब भी वो देश में आएंगे वहां से अपना पैसा लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगेगा? इंडिया में लगेगा या बांग्लादेश में लगेगा? आप समझो, इसे निकाल देगा। गुजराती को अमेरिका, एक मिनट सुनो, एक गुजराती को निकालेगा मोदी जी, और मोदी भक्त क्या कहेंगे? अरे देखो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, कितना तगड़ा शॉट लगा है। लेकिन वो तो जलील करके निकाल रहा है उसको। लेकिन इसको क्या लगेगा? ये कहेगा ये मास्टर स्ट्रोक है। भाई और बहनों, क्या रुपया ऊपर होना चाहिए ना होना चाहिए? होना चाहिए ना होना चाहिए? अगर देश का रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री गिरता है नहीं गिरता है? वो भी याद है मुझे। आज 87 रुपए है। अब क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं गिर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर को? हमारा देश का जीडीपी अब कहाँ पे आ गया? क्या? मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे तब क्या हमारे देश का पता नहीं कितने नंबर पे था? क्या? जब मनमोहन सिंह जी छोड़े थे तो कितने देश पे पैदान था? जीडीपी। अरे तो उसको देश को जीडीपी में ही उसको तोलते हैं सर जी, इसको पता है ना। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अभी सब चुनावी मुद्दा है, सब कुछ है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो सबसे पहला क्या होता है मेरे हिसाब से, तो सबसे पहला राष्ट्र होता है, अपना धर्म होता है। धर्म से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। मगर अभी देखिए राजनीति ऐसा चल रहा है, जो फ्री वाला राजनीति चल रहा है। फ्री राजनीति पे आप इसको निकम्मा बनाना नहीं बोलेंगे। एक बात आप ही बताइए, जो अगर हमको फ्री में भी कुछ सब कुछ मिल जाए तो हमको जॉब करने की क्या जरूरत है? हमको कमाने की क्या जरूरत है? मगर यहाँ पे ना स्टूडेंट के प्रति कोई संवेदना व्यक्ति नहीं है। हमारे देश के दिव्यांग प्रतिजन के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं है। हमारे देश के बेरोजगार युवा के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं है। व्यक्त ये है जो हमारा झंडा कैसे उठाएगा, 200 रुपया में हमारे पीछे भीड़ कैसे जमा होगा। तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल अपने अन्ना जी जिनसे वो मतलब निकले आंदोलन से, जब वो उनका नहीं हुए, भीष्म पितामह वाला जब उनका काम किए, तो दिल्ली की जनता को क्या करेंगे? वो बोले थे जो हम यमुना जी में साफ करके डुमकी लगवाएंगे, ये करेंगे। अभी तो हम ये एक बात बोलते हैं, जो योगी आदित्यनाथ वो 2 महीने के अंदर साफ कर दिया। अभी महाकुंभ वहां पे लग रहे हैं, करोड़ों में जनसंख्या वहां पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यमुना जी में डुमकी मार के दिखा दे, मैं उनको मान जाऊंगा। हमारी मिथिलांचल की माँ बहन, पूर्वांचल की माँ बहन दिल्ली में छठ नहीं कर पा रही है। गांव जाएगी तो उसके लिए सरकार भी दोषी है, जो ना एक ट्रेन का व्यवस्था, ना एक ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था, कुत्ते बिल्ली के तरह भर भर के जाते हैं हमारे मिथिलांचल में। क्या ये हमारे देश में मिथिलांचल नहीं है? हमारे देश में पूर्वांचल नहीं है? इस पे कौन देखेगा? हाँ, इसका कौन करेगा? मगर सबको अपनी अपनी राजनीति सूझता है। हम सबसे पहले यही बोलते हैं, जो फ्री वाली राजनीति जो है ना, ये सबको बड़ा निकम्मा बना रहा है, वो बंद होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। बाकी जय श्री राम, भारत माता की जय। लास्ट में शेर कहता जाऊं। देखिए, जब जुड़ेंगे हाथों से हाथ, जब जुड़ेंगे हाथों से हाथ, तभी बदलेंगे दिल्ली और देश के हालात। इसलिए जरूरी है दिल से कांग्रेस।